हेलो मित्रम, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है देसी गुरु चैनल पे। अ, हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे कलीग, हमारे सारे बंधु बांधव सभी एग्जाम देते हैं और अप्रोक्सली सारे क्लास में एक ही टीचर पढ़ाते हैं और वो टीचर का नोट्स लिखने का तरीका सब कुछ सेम होता है। फिर अचानक जब रिजल्ट आउट होता है तो कोई खास स्टूडेंट 95% आ जाता है, 97% आ जाता है, 99% स्कोर कर जाता है और हम क्या करते हैं, हम देखते रह जाते हैं। भाई मैंने भी तो आंसर लिखा था, जो एग्जाम डिमांड किया था मैंने भी तो दिया था, फिर समस्या क्या हो गई। तो निश्चिंत रहें दोस्तों, आज इस वीडियो के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में लिखना कैसे है। 99% स्टूडेंट एग्जाम में कैसे लिखना है इस चीज की जानकारी उसे नहीं होती है और उसे कोई बताता भी नहीं है। शायद यूट्यूब पे पहला चैनल या पहला वीडियो ऐसा होगा कि जो प्रॉपर एग्जाम में लिखना कैसे है बताएगा। ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ है, तुम तो गूगल करोगे नहीं, है ना। गूगल करते हैं तुम्हें, यदि गूगल में जाके टाइप करो कि टॉपर्स आंसर, है ना, मैं भी वहीं से अभी अभी के बाद तुम्हें स्लाइड मोड पे तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा तो वहां मैं भी वही चीज दिखाऊंगा। वहां पे टॉपर्स आंसर, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर्स क्या सोचते हैं, उस बात को हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो दोस्तों अभी के बाद कुछ वीडियो के जो आगे वाले भाग है मैं उसे स्लाइड मोड पे आप तक रखना चाहूंगा ताकि मैं बेहतर ढंग से आपको बता सकूं। चलो मान लेते हैं एक पेज है, ठीक है, और ये पेज जैसे कि हमें एग्जाम में मिलता है, इस तरह का पेज मिलता है जी। एक पेज होता है और फिर सबसे पहले होता है हमें लिखना होता है। तो क्या करना है, तुम्हें स्केल लेना है और 1 सेंटीमीटर यहां इस तरफ, ध्यान देना, पेंसिल से ड्रॉ करना है। एक लाइन खींच लेना, ये इमेजिनरी पॉइंट होगा तुम्हारा, तुम इमेज करके, इवन ये नहीं करना है कि तुम्हें शो करना है या पेन से खींच लेना है, भाई यूट्यूबर साहब ने कहा था तो तुमने ऐसे कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और दूसरी बात, इस तरफ चूंकि लाइन खींची हुई नहीं रहती है तो तुम्हारी कोशिश होगी कि यहाँ पे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींच लो। अब चलो सर ऐसा क्यों करें, इसके पीछे रीजन है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है तुम्हें आ रही है तो तुमने लिख लिया ऐसे कुछ भी आंसर तुम्हारा और तुमने यहां तक लिखा, ध्यान देना यहां तक लिखा और फिर तुम्हें एग्जैक्ट यहीं पे से हटना है। कोई वर्ड यदि नहीं होता तो इस वर्ड को इस तरह का डैश देगी, जैसे एप्पल लिखना है और मुझे इस जगह पे लिखना ए पी। अब मुझे जगह नहीं है तो ये कहते हैं ना, हैफन से देते हैं ना, और फिर पी एल ई। पता है कि नहीं, कोई टीचर पढ़ाया है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, देखने में अच्छा लगता है और तुम्हें ये बात पता है कि जो दिखता है वो बिकता है। एग्जामिनर तुम्हें क्या लगता है, हमको तो लगता होगा कि मुझे जो लगता है मैं शेयर कर रहा हूँ। हम लोग भी कभी कभी गए हैं चेकिंग वुकिंग, या मैं भी टीचर हूँ तो मैं भी जब भी चेक करने जाता हूँ तो पहले थॉट होता है कि चलो ये बंडल है, मारते दो एक अच्छा पहले निकाल लो कॉपी। और अच्छा कॉपी कैसे पता चलता है, एग्जाम एग्जाम जो कंट्रोलर होता है या एग्जाम जो देता है वो तो तुम्हें नहीं बताएगा कैसे देता है या कैसे लेता है, लेकिन जब चेकिंग होने की बारी आती है तो पेपर की सुंदरता के अनुसार वो लोग डिसाइड करता है कि भैया इसका पेपर देखने में सुंदर है, इसको पहले देखना है और फिर बाकी को जो चेक करता है। देखो ये बात सच है, हो सकता है स्ट्राइक भी आ जाए वीडियो पे, लेकिन जो सच्चाई है 100 में से 5 गिन के 5-7 टीचर होंगे जो ईमानदारी से एक एक वर्ड चेक करते, चाहे किसी भी बोर्ड के हो। अन्यथा आपको भी पता है और हमको भी पता है क्या होता है। तो बहरहाल हमें क्या करना है, पेपर की सुंदरता बनाना है। दूसरी एक बात, यदि मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए का जो बी नंबर है मुझे तो आता नहीं है, अब क्या होगा, अब मुझे आता नहीं है तो एग्जाम कंट्रोलर क्या देख रहा है, सॉरी एग्जाम जो तुम्हारा चेकर है वो क्या देख रहा है कि भैया ए है, ये बी मिसिंग है, सी है। फिर तुम कहीं भी दूसरे पेज पे, यदि तुम दूसरा पेज को यूज किया, दूसरा पेज को, और वहां क्या किया तुमने, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो भाई साहब तुम्हारा वो देख रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, या फिर 1 का बी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का बी, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और फिर लास्ट में क्या करना है तुम्हें,
पेंसिल से इस वाले भाग को मिटा देना है। समझ में आ रहा है? ये तो कॉमन सी बात है। दूसरी बात है कि एक आंसर लिखने के बाद कोशिश करना है कि कम से कम 1, 2 या 3 लाइन छोड़ दो। फिर से यहां क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करो। इससे क्या होगी, पेपर सुंदरता अच्छी लगेगी। और चूंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत मोटा होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो उसको हमें पूरा भी करना पड़ता है। कैसे लिखना है, और मैं अभी आपको यह बताने जा रहा हूं कि सोशल का, साइंस का किस तरह से आंसर लिखते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। अब देखो एक बात बताते, एग्जामिनर जो एग्जाम तुम देते हो, तुम स्टूडेंट हो ना, तो तुम ये सोचो कि एग्जाम चेक करने वाले जो होते हैं वो एलकेजी नर्सरी के बच्चे हैं। पहला है कि जब भी डिफरेंस लिखना है तो बीच में लाइन खींच के दोनों तरफ कंपेयर करके लिखना है। जैसे कि ब्लड और प्लाज्मा का एक मैटर लेते हैं, तो ब्लड का इस साइड लिखना है, प्लाज्मा का इस साइड लिखना है, दोनों में कंपेयर करना है। या कोई भी चीज में, गवर्नमेंट या प्राइवेट या कोई भी चीज ऐसा हो, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर का आंसर पे फोकस होता है और एग्जामिनर को परेशानी नहीं होती चेक करने में, जिससे तुम्हें बढ़िया से और ढंग से नंबर मिलता है। समझ में आई होगी। सबसे अहम बात यह है कि जो भी आंसर लिखोगे उसको पॉइंट वाइज बना के लिखोगे। मान लेते हैं कि कोई एक बड़ा आंसर है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, तो देखो इस आंसर को उसने 4 भागों में 4 पॉइंट पे बनाया है। इससे क्या होता है कि गागर में सागर आ जाता है। अब वो जमाना नहीं रहा कि 10-10 पेज तुम आंसर लिखो और आंसर का कोई मतलब ही नहीं हो। अब तो वो जमाना है कि कम शब्दों में सटीक आंसर लिखो। इस बात का ध्यान रखना। बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, डायग्राम को वो लास्ट में बनाते हैं, और जो डायग्राम के नंबर होते हैं, जैसे कि 5 नंबर ही होते हैं, जैसे सबको पता है, तो वो 5 नंबर वो मिस कर जाते हैं, किसी कारण से उसका छूट जाता है। तो दोस्तों मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि डायग्राम को आप आंसर के शेड्यूल के तरह ही बनाएंगे, और डायग्राम को जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसी दिशा में बनाएंगे, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है और एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये फॉर्म। एक मेन जो क्वेश्चन होता है, जैसे कि स्क्रीन पे एक 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद जो इसके सब आंसर हैं, मतलब कोई एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो कभी भी भूल से भी लाइन के उस तरफ जाके पॉइंट को नहीं लिखना चाहिए, लाइन के अंदर ही उस पॉइंट को लिखना चाहिए। यदि उस तरफ लिखते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर ना होकर क्वेश्चन के प्रकार और संख्या में ज़्यादा हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट के लिए समस्या खड़ा हो जाएगा। एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आखिर स्टूडेंट कहना क्या चाह रहा था। तो इस बात को जरूर ध्यान दें।